हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक हूँ, बिस्मिल्लाह। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? अदनान बात कर रहा हूँ बिहाड़ी से। अदनान बिहाड़ी से। जी। अभी अभी मेरी थोड़ी भी देर पहले अदनान वो थे, कौन सी जगह से, काफ़ी, वो भी सदरन पंजाब से ही थे। अच्छा अच्छा। हाँ जी। मेरे पहले भी आपसे बात हो सकी कि आप संडे को शादी पे जा रहे थे। अल्लाह अकबर। हाँ, वो मैं जा रहा था। जी, हुक्म फरमाएं, क्या मसला है, क्या पूछना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब फीड लॉट फैटनिंग यानी कि बच्चों के लिए मेरे जानवर इस वक्त गोश्त के लिहाज से 3.5 मन होंगे। 3.5 मन, माशाल्लाह। अच्छा। और यानी कि बड़े लिए हैं और मैंने ईद के लिए लिए हैं यानी कि बेचने के लिए। अच्छा। और उनको मैं तैयार करना चाहता हूँ उनको। ठीक है। तो फीड मैंने लाट। हाँ जी। जी आपकी बात सुन रहा हूँ मैं। तो आप उस उनको करें ना, खूब करें, उनको खिलाएं पिलाएं, और उनकी खुराक और वो थोड़ी सही करें, और ख़ास तौर से ग़िज़ाइयत से भरपूर अज्जाए खुराक होने चाहिए उनमें। और वो तो आप कर ही रहे होंगे जब 3.5 मन के हो गए हैं। ठीक है ना? तो डॉक्टर साहब जो से आपने फील्ड और फैटिंग में 8 फार्मूले दिए हैं यानी कि बच्चों को और कटरों के लिए, जी। इनमें से सबसे बेहतरीन फार्मूला कौन सा है? मेरे पास चोकर भी है, राइस पॉलिश भी हो जाएगी। सिर्फ एक अगर क्या बहुत मसला आ रहा है तो वो शीरा मसला आ रहा है। तो सिर्फ आप 5% आपने कहा हर फार्मूले में। किस चीज़ का नहीं आ रहा? कौन सी चीज़ नहीं है? शीरा नहीं है, शीरा। शीरा आजकल तो वैसे भी मौसम में मिलता है, आजकल नहीं मिल रहा। कोई ना मौसम में नहीं है। मैं शीरा आपने तकरीबन 5% रखा है हर फार्मूले में। हाँ, ये 8 जो फरबा करने वाले फार्मूले हैं ना, हाँ जी। ये मैंने पुराने दिए हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल उन्हीं की बात मैं कर ये रहा हूँ। यूट्यूब पे ही मेरा ख्याल है दिए हैं। इस पे फेसबुक पे तो अभी मेरा ख्याल है इस पे नहीं चढ़ाए मैंने। आप इसलिए चारों बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जो चाह रहे हैं कि फेसबुक के ऊपर फील्ड और फैटनिंग के ऊपर आज के मौसम के मुताबिक बड़े जानवरों का और छोटों का बकरों का मुतालिक तो आपने एक आध प्रोग्राम दे दिया। कल आपका एक प्रोग्राम अपलोड हुआ था वो छोटे बच्चों की वंडा। छोटे भाई नहीं, बड़े बकरों का भी किया है। लेकिन चले, फरबा करने वाले शुरू कर देते हैं बिस्मिल्लाह करके। एक एक से आपके इस काल की वसातत से लोगों तक तो पहुंचे ना। फरबा करने वाले बड़े जानवरों के लिए 8 जो वंडे हैं उनमें से चलें बिस्मिल्लाह। हाँ जी। ना कर हाँ जी। ना कराएं। कराऊं बिस्मिल्लाह? जो मुझे बहुत पसंद है वो बताऊं, या चले? नहीं, जो आपको, मैं वो कहता हूं कि पसंद वही होता है जो आपको इजीली अवेलेबल हो। डॉक्टर साहब जो आपको भी सबसे ज्यादा पसंद है वो भी बताएंगे। इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से जोड़ तोड़ लगा लेंगे उसका। नहीं, मुझे सारे ही पसंद है, क्योंकि ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, साइंसदान हैं। और ख़ास तौर पे अब उनमें एक बहुत ही प्यारे मेरे दोस्त थे, डॉक्टर मिर्ज़ा साहब थे, मिर्ज़ा इमदाद की पूरी लाइफ गुजरी इसी ये राशन में और वंडाओं में, और ये इनकी एनिमल न्यूट्रिशन में। और इसी तरह हमारे एक अब्दुल गफ़ार ख़ान साहब थे, वो PRC से, वो अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे। अभी वो बाहयात हैं, लेकिन मिर्ज़ा साहब बड़ा अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो इसी साल उनका इंतकाल हो गया था। तो उन लोगों ने बड़ी मेहनत की हुई है। तो मैं कोई कौन होता हूँ ये कहने वाला कि जी ये मुझे ज़्यादा पसंद है। मुझे सारे ही पसंद है, 8 के 8 ही वनडे जो बड़े जानवरों के फरबा करने के लिए। चले आज इस आपकी इस काल की देख लेते हैं, इसकी तवालत भी ज़्यादा ना हो जाए, लंबी भी ना हो जाए। और इसमें जितने वनडे मैं दे सकता हूँ अभी आपको दे देता हूँ। ठीक है? बिस्मिल्लाह करें। राशन नंबर 1 लिखें। मकई 10 किलो, राइस पॉलिश 37 किलो 37, खल बनोला 20 किलो 20, खल तोरिया 10 किलो। इसकी जगह सरसों भी चल जाएगी।
हाँ, सरसों भी डाल जाएगी, अगर तोरिया नहीं है तो सरसों डाल लें। ठीक है, चौकर गंदम 10 किलो। 10 किलो। मेज ग्लूटेन फीड। अच्छा, मेज ग्लूटेन और खल मकई में फर्क होता है? हाँ जी, ये अभी आपको बात बताता हूँ, ठीक है। मेज ग्लूटेन 5 किलो। मेज ग्लूटेन 5 किलो। शीरा राब 5 लीटर। 5 लीटर। और डीसीपी 1 किलो। 1। और अनबुझा चूना जो है वो 1 किलो। अच्छा, ये अनबुझा चूना जो होता है कली में यूज होता है वो वाला होता वही वाला होता है, और कौन सा होना है। उससे जो बुझा नहीं होता उसमें से पानी डालें तो वो शू शू करता है, उसमें से धुआं निकलता है, आग निकलती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ये जब पानी डाल दिया जाए तो बुझ जाता है। अच्छा, तो हमने यानी कि सूखा ही इस्तेमाल करना है? हाँ जी, वो सूखा। और ये ना बुझा हुआ अनबुझा नहीं डाल देना। यानी कि जैसा भट्टी से मिले वही वाला पीस के डाल देना है? मेरी जान, जो बुझा हुआ होगा ना वो डालना है, ठीक है। जिसमें पानी भी डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, पानी में डाल के उसको एक दफा ठंडा करके फिर इस्तेमाल करना है? वो अगर अनबुझा है तो वह ठंडा करके डाल दें, अगर पहले से ही पानी उसमें डाल के बुझा हुआ है तो वो ले लें, बुझा हुआ मिलता है। ठीक है, ठीक है। नमक, आप कहेंगे नमक को डॉक्टर साहब पीसना है, पिसा हुआ मिल जाता है नमक, आधा किलो। वो तो आयोडीन ले लेंगे। हाँ जी, आयोडीन मिला ले लें। ठीक है। यूरिया आधा किलो। यूरिया आधा किलो। ये पूरा 100 किलो हो गया। एक फार्मूला आपको मिल गया जी, राशन नंबर 1। मिनरल मिक्सचर नहीं आएगा इसमें? बस आप लिखते जाए डीसीपी पाउडर। मैंने कहा था ना मिनरल मिक्सचर की जगह वो डीसीपी पाउडर जो 1 किलो कह दिया। ठीक हो गया जी। डाई कैल्शियम फास्फेट। ठीक हो गया जी। ठीक है जी। तो और दूसरा नंबर जी, दूसरा कर ले। राशन नंबर 2, चावल का टोटा 10 किलो। 10 किलो। मकई की खल 10 किलो। 10 किलो। राइस पॉलिश 32 किलो। 32 केजी। 32। खल बनोला 10 किलो। 10 किलो। खल तोरिया 10 किलो। 10 किलो। चौकर गंदम 10 किलो। 10 किलो। मेज ग्लूटेन बढ़ा दिया 10 किलो। मेज ग्लूटेन 10 किलो। शीरा राब 5 लीटर। 5 लीटर। और डीसीपी पाउडर 1 किलो। वो सारा वही आएगा? और चूना 1 किलो। बाकी सारा वही आधा किलो पिसा हुआ नमक, यूरिया आधा किलो, टोटल 100 किलो हो गया। ठीक हो। ठीक है जी। जी। और तीसरा नंबर भी ले लें। अभी 8 मिनट की कॉल हुई है। मैं चाह रहा हूं कि ज़्यादा कर दूं ताकि ये अपलोड भी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले आप तक, कम से कम 4 फार्मूले आज में चले जाएं तो 4 कल वाला, कल फिर फ़ोन कॉल करें तो कल आपका 4 और भी दे दूंगा। ठीक है। ये तीसरा जी, राशन नंबर 3, वंडा नंबर 3, जानवरों को फरबा करने का, बड़े जानवरों को फरबा। मकई नहीं इसमें डालनी, आपने गंदम डालनी। अब ये उन लोगों के लिए दे रहा हूं। ये पहले वाला वो दिया जिसमें मकई बहुत ज्यादा होती है, जो दूसरा वो दिया जिसमें चावल बहुत ज्यादा होते हैं लोग, और तीसरा वो जहां गंदम होती है, गंदम ज्यादा है। गंदम ले लें 10 किलो। मकई की खल 20 किलो। मकई की खल 20 किलो। और राइस पॉलिश 32 किलो। 32। खल बनोला 10 किलो। 10 किलो। खल तोरिया 5 किलो। 5 किलो। चौकर गंदम 15 किलो। चौकर गंदम 15 किलो। शीरा राब 5 किलो। 5 किलो। और डीसीपी पाउडर 1 किलो। 1 किलो। और 1 किलो चूना। 1 किलो चूना। और पिसा हुआ नमक आधा किलो। आधा किलो पिसा नमक। और यूरिया भी आधा किलो। ठीक हो। ये टोटल 100 हो गया। 3 हो गए जनाब। चौथा फार्मूला भी लें। चौथे फार्मूले में मकई 5 किलो। मकई 5 किलो। गंदम 5 किलो। गंदम 5 किलो। और मकई की खल 20 किलो। मकई की खल 20 किलो।
राइस पॉलिश 42 किलो, राइस पॉलिश आ गई, और खल तोरिया 15 किलो, और ये 15 किलो, 5 किलो मेज ग्लूटन, मेज ग्लूटन 5 किलो, मेज ग्लूटन फीड जो है वही, फिर बाकी शीरा राब 5 किलो, 5 किलो शीरा राब मिनरल, और डीसीपी पाउडर 1 किलो, चूना 1, आधा किलो नमक और आधा किलो यूरिया, और टोटल 100 हो गया। ये 4 हो गए। अभी 10 मिनट का हुआ है। अभी मुझे लग रहा है कि मैं लगते हाथ ये सारे ही दे देता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या नहीं 4 ठीक है? 4 अभी हो गए। इसमें थोड़ा सा ना चार्ट के मतलब बता दें, खुराक कैसे स्टार्ट की जाए। ये अभी आपको बताता हूँ। ये मैं बता दूं कि ये टोटल जो है, इसमें जो लहमियात हैं वो 16% हैं, 16%, और जूद हजम अज्जा जो हैं वो 70% हैं। अच्छा जी, ठीक है जी। जी जी, और अब आपने कहा कि ये इनको खुराक खिलाने का क्या तरीका है, जी यही आपने बताया, पूछा? नहीं पूछा मैंने, यही पूछा क्योंकि अभी यानी कि मैंने खरीदे था, मेरे तकरीबन 5-10 दिन हो गए हैं। अब मैं इनकी फीड शुरू करना चाहता हूँ। अच्छा, तो फीड लॉट फैटनिंग के लिए ज़रूरी है, पहले तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं कि जानवरों को खुराक मुहैया करने के दुनिया में कई एक तरीके हैं, जिनमें एक्सटेंसिव और इंटेंसिव 2 बड़े तरीके हैं। एक्सटेंसिव तरीका में जानवरों को कुदरती चरागाहों या काश्त करदा खेतों पर जो है ना, वो ग्रेजिंग कराई जाती है, चराई कराई जाती है, और साथ कुछ मिकदार में ग़िज़ाई अमेज़े वो भी खिलाए जाते हैं। ये तरीका गोश्त वाले जानवरों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ताहम जब बछड़े वगैरह एक मतलूबा वजन के हो जाते हैं तो उनकी फीड लॉट यानी इंटेंसिव यानी बांध कर तरीका खुराक पर पाला जाता है। इसको कहते हैं इंटेंसिव फीड लॉट फैटनिंग। और डेयरी के जानवरों के लिए तो एक्सटेंसिव तरीका इस्तेमाल किया जाता है। ये पता है ना, दूध वाले जो है होते हैं। मेरा लगता है कि बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, आपकी कॉल में ये सारी चली जाएंगी। प्लीज कल के लिए बाकी रखते हैं, ठीक है? ठीक है कि रखना है, अभी करना है, क्योंकि फिर बदवाएं देनी है। लोगों ने कहना कि डॉक्टर साहब ने एक कॉल के लिए हमें सबको महरूम किया है। मैं खुद ही आपकी बात को खत्म करता था। मैंने एक चार्ट बनाया था, वो मैंने एक्स्ट्रा चार्ट बनाया था। इनको 1 किलो से शुरू करा के मैं 6 किलो तक लेके आया। ठीक है, बिल्कुल सही किया। आहिस्ता आहिस्ता यही मैं बताना चाह रहा था कि इसको आहिस्ता आहिस्ता, ये फीड लॉट फैटनिंग जो इंटेंसिव तरीका खुराक है, उसमें जो होता है कि ग़िज़ाई अमेज़ा जो होता है वंडा, वो सब्ज चारा या साइलेज वगैरह या खुश्क चारे पर वहाँ जी वो भी मुश्तमिल होती है। और फीड लॉट में जानवरों को तमाम अरसा में यकसा ग़िज़ाइयत वाली खुराक मुहैया करनी चाहिए। और फीड लॉट फैटनिंग के फीडिंग जो सिस्टम है उसको जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात के मुताबिक बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए वंडा और साइलेज और सब्ज चारा और खुश्क चारे की मिकदार को ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लिया जाता है। ठीक है, बस इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह कल आपको बाकी जो है ना, क्योंकि कॉल्स और भी आ रही हैं तो मैं लोगों का हक नहीं मारना चाहता। और आप कल आप प्लीज़ जितने भी क्वेश्चंस रह जाएं आपको, आप अगले लिख लिया करें और कल कर दें, ठीक है? रोज़ाना 11 से 1 बजे तक। और इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं एक हदीस पर। और हदीस मुबारक जो मैं कोट कर रहा हूँ ये बुखारी शरीफ से है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मनसब अमारत मांगने वाले को देते नहीं और ना हिरस रखने वाले को। बुखारी शरीफ से कोट कर रहा हूँ। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा को इजाज़त दें। फ़ीमान अल्लाह।